अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ और सालिद। ईद कुर्बान तमाम अहले इस्लाम को मुबारक हो। आज मैं आपके चंद मिनट लूँगा और मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कुर्बानी क्या होती हैं। ये एक फिलबदी मौजू है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। बेसिकली ईद कुर्बान इसार का जज्बा प्रमोट करते हैं। तो इसार का मतलब बेसिकली क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से जब हुक्म मिला कि वो अपनी औलाद का सेक्रीफाइस करके इस बात की तजदीद करें कि वो अल्लाह पाक की वादानियत पे, मतलब उनको आज़माया गया अल्लाह पाक की तरफ से। तो उस वक्त जब वो अपने बेटे को साथ लेके कुर्बानी की खातिर गए तो उधर अल्लाह पाक ने उनको उसमें सुरखरू किया और बग़ैर किसी जुम्बश के उन्होंने अपना एक फ़र्ज़ जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म सादर हुआ था उसको जब वो करने लगे तो अल्लाह की कुदरत के मुताबिक वहाँ पे एक दुम्बा आ गया। और उस सुन्नत इब्राहीमी को आज हम फॉलो करते हुए मुसलमान बहैसियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के उम्मती के उसको फॉलो करते हैं। मगर आप देखते हैं कि रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है उसके अंदर कुर्बानी के, मैं कोई अरस्तू नहीं हूँ मगर मैं इसमें आपसे ये शेयर करता हूँ कि बहरहाल कुर्बानी के बहुत सारे मानी हैं। आप अक्सर माओं को कहते सुनते हैं कि जी उन्होंने अपनी औलाद के लिए और ये बिल्कुल एक जायज़ बात है कि औलाद की खातिर माँ बाप अपना बहुत सारे कर्ब उठाते हैं और अपनी मुआशरती और फ़िक्री सोच को कुर्बान करते हैं समटाइम्स, और उसके बाद जाके वो अचीव करते हैं, अपनी औलाद को ब्रॉट अप करते हैं। सो कुर्बानी में एक्चुअली लेवल्स हैं। बहुत सारी दफ़ा हम इग्नोर करते हैं। एक मुहाफ़िज़ जो इस वक्त सरहद पे हमारे इस कंट्री के लिए अपनी फैमिली से दूर रह के जो ईद नहीं मना रहा, वो कुर्बान कर रहा है अपना अपना वक्त और अपनी सोशल बाइंडिंग को कुर्बान कर रहा है, जो कि वो इस वक्त एंजॉय कर सकता था अपनी फैमिली के साथ। सो उसके लिए हम पाक फ़ौज और हमारे मुल्क के तमाम हिडन हीरोज़ की, जो कि इसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत सारे दुआगो भी हैं और उनको इस बात की मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो इस कुर्बानी को दे के ना सिर्फ सुरखरू हो रहे हैं जज्बे के अतबार से, बल्कि वो बेशक बिलाशुबा इसका आखिरत में भी सवाब कमाएंगे। तो कुर्बानी के बहुत सारे दर्जात हैं। अभी फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जिनकी इस्तिताअत है वो कुर्बानी करना उनके ऊपर वाजिब है, और वाजिब और सुन्नत से एक ऊपर वाला लेवल है। सो बेसिकली कुर्बानी के बहुत से दर्जात हैं। आम नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देते हैं, आप किसी को राह चलते को रास्ता दे देते हैं और अपनी ईगो को मार लेते हैं और आप उसको मौका देते हैं कि वो पहले गुजर जाए, तो आप ये भी एक कुर्बानी कर रहे हैं। मगर ये नॉर्मल कर्टेसी जिसको आप कह लें, या सम टाइम्स इस कुर्बानी के एवज़ हम बनू नो इंसान कई दफ़ा बहुत, पंजाबी का वर्ड है, चौड़े भी होते हैं कि हमने अब ये अमल किया है और इसके बाद हम बरीज़ुम्मा बहुत सारे और एहतसाब से, मतलब अब हम बरीज़ुम्मा क्योंकि हमने ये कुर्बानी दे दी है। और मैं इशारतन और मतलब ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी एक चीज़ का रिवॉर्ड पा रहे हैं एक अमल के अंदर कुर्बानी दे के, सो दूसरी तरफ से आप बरीज़ुम्मा नहीं हो सकते, लाजमी नहीं है। सो कुर्बानी में आप ये देख लें कि एक उस्ताद आउट ऑफ द वे जाके अगर अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपने सैलरी आवर्स के से हट के अपने स्टूडेंट के साथ एफर्ट करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो टाइम लगाना आज के दौर में एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो उन तमाम तर उस्ताज़ा हॉस्पिटल में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, जो अपनी ईद को फिर कुर्बान करके फ्रंट रो मुजाहिद बन के
कोरोना अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि इस वक्त सीरियस कंडीशंस में हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, ऐसे तमाम डॉक्टर्स कुर्बानी दे रहे हैं। इस कुर्बानी का इदराक एक नेशनल और फ़िक्री तौर पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ें कि कोई इंसान अपनी इस्तिताअत से बढ़ के, या ऐसी चीज़ जिसका उसको मुआवजा डायरेक्टली नहीं मिलने जा रहा, अगर वो अपना वक्त सर्व कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ एक सोशल डिस्टेंस पे जा रहा है आपको सर्व करने के लिए, या आउट ऑफ द वे आपको कोई मदद दे रहा है, तो उस कुर्बानी को, उस फेवर को आपको तब तक नहीं आप एहसास कर सकते जब तक आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ख़ुद इन चीज़ों का अहाता ना करें कि आप किस किस मोड़ पे बहैसियत बाप, बहैसियत दोस्त, बहैसियत स्टूडेंट कुर्बानी दे रहे हैं। स्टूडेंट के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब आपके बहुत सारे दोस्त आपके साथ कहते हैं कि जी आपने बंक करके क्लास से जाना है, मगर आप अपने वालिदैन की उमंगों पे पूरा उतरने के लिए वो क्लास लेते हैं, जबकि आपकी तमाम क्लास के बाकी दोस्त वो क्लास बंक करके चले जाते हैं, तो आप इनडायरेक्टली आप भी वो अमल कर सकते थे, मगर आप कुर्बानी देते हैं, अपनी नफसानवी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं, और उसका रिवॉर्ड बहरहाल अगेन इस दर्जात के ऊपर मुनसर है कि कुर्बानी किस लेवल की है। जो अम्बिया ने कुर्बानी दी उसका अहाता करना तो इस नशिस्त के अंदर पॉसिबल नहीं है, मगर सबसे आला दर्जे की कुर्बानी हमारे आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की अर्लियर लाइफ ऑफ प्रॉफिटहुड में देखने में मिलती है, जब वो मक्का को छोड़ के मदीना शरीफ हिजरत फरमाते हैं। इसी तरह अगर आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इधर से जाके रोज़गार की तलाश में और अपनी फैमिली को इधर पीछे, अहलो अयाल को पीछे छोड़ के जाते हैं, तो वो एक कुर्बानी देते हैं, और वो फिर हिजरत एक बहुत आला दर्जे की कुर्बानी है। हिजरत करने से आप अपने इलाके, उसके तौर तरीक़ों को छोड़ के एक नए इलाके में जाके जब आप सेटल होते हैं, सो आप अपना तमाम तर असासा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी कुर्बान करके आ रहे होते हैं। सो इन अदर वर्ड्स कुर्बानी की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मगर पाकिस्तान या अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें तो सोशल सर्कल्स में कई दफ़ा नाजायज़ तौर पे भी इस टर्म का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैंने ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी का लेवल ऑफ इंटेंसिटी और लेवल ऑफ, जिसको कह लें कि क्या सेक्रीफाइस है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है। वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मायने रख सकती है, आपके लिए वो चीज़ मायने नहीं रख सकती। सो बहरहाल जब मैंने ये कहा कि आप अपनी खुद एहतसाबी करें और आपको पता चले कि यार मैंने ये भी कुर्बानी दी, ये भी, और उसको जितलाए नहीं, फिर आप जान सकते हैं कि यार अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या मेरी अब आप इस रोल को रिवर्स कर लें कि आपके लिए क्या क्या किसी ने सेक्रीफाइस किया, क्या उसने आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्या वो कुर्बानी दे रहे हैं। आप ये जानते हैं कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमत पेशा अफराद वो अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जब उनकी ट्रांसफ़र होती है तो उनके बच्चों के स्कूल भी तब्दील होते हैं, वो अपने दोस्तों की कुर्बानी देते हैं। सो कुर्बानी की बहुत इन्वॉल्वमेंट है हमारी डेली लाइफ में, और दीन इस्लाम भी हमें कुर्बानी देना। अब ये वो वाली कुर्बानी है जिसमें आप अपनी चीज़ों को फोकियत नहीं दें, और अपने दूसरे, अब अगर कोई दूसरा मुतालबा करे या ना करे, आप उसकी खातिर अगर उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बेहतरीन दर्जे की कुर्बानी है। और उसको जितलाए नहीं, क्योंकि द मोमेंट यू पोर्ट्रे कि जी ये मैंने आपके लिए काम किया है, ये आपके लिए मैंने कोई, ये मतलब आप अगर तमगा चाहते हैं या रिवॉर्ड चाहते हैं तो आपकी कुर्बानी रायगां जाती है। सो इसीलिए अगेन सरहदों पे खड़े हमारे पाक फ़ौज के तमाम मुहाफ़िज़, उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी विजिलेंट्स पुलिस ऑफिसर्स जो कि इस वक्त सड़कों पे ईद कुर्बान पे मेक श्योर कर रहे थे अपनी ड्यूटी से हट के, सैलाब में आपने देखा कराची में
किस तरह ट्रैफिक रेगुलेशन और ये तमाम तर मामलात। सो इस वक्त हम हुक्मरानों से भी मुतालबा तो नहीं करेंगे, मगर बसद एहतराम ये इल्तमास करते हैं कि कौम हमारी बहुत रेजिलियंट हो चुकी है, और वो उसको कुर्बानी टेररिज्म की फॉर्म में जब हमने फ़ाइट की तो वो देना जान चुकी है। अब उसका मुतालबा है कि आइंदा दिनों में आपको मैं इधर से रिलेट करता चलूँ कि 5 अगस्त को 1 साल गुजरने जा रहा है लॉकडाउन कश्मीर पे हुए हुए। कश्मीर के अवाम आज जो कुर्बानी दे रहे हैं वो इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे खड़ा है, जिसका सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने इयादा किया था, और फिर अल्लामा इकबाल ने उसको एक तसनीफ़ की फॉर्म में एक मशल दिखाते हुए, डायरेक्शन दिखाते हुए, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक फार्मूलेशन के मुताबिक अचीवमेंट करके दिखाया। और आज हमारे कश्मीरी भाई उस आज़ादी को तरस रहे हैं, और उनकी कुर्बानी ये है कि वो तमाम तर लॉकडाउन और जग हिसाई के बावजूद उस बात पे खड़े हैं, उस बात पे तमाम तर दुश्मनों की तोपों के सामने और उनके हथकंडों के सामने नबर्दज़मा होते हैं, और सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं कि नहीं, हमने वो चीज़ अचीव करनी है जो हमारे आबा अजदाद ने हमें विरासत में दी है, और वो थी पहचान एक मुसलमान कौम की हैसियत से। और इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को हम इस चीज़ का दोबारा से हुक्मरानों से मुतालबा भी तो नहीं कर सकते, मगर इस चीज़ का एटलीस्ट हम एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखते हैं कि वो इनकी कुर्बानी को रेजोनेट करते हुए कोई एक आला दर्जे का पैगाम, और इसको योम इस्तिक़लाल की तरह, जिस तरह हुकूमती हुक्मरान मतलब वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का अंदिया भी दिया कि हम इसको योम इस्तिक़लाल की तरह मनाएंगे, सो हम वो करें। 14 अगस्त इंशाल्लाह आने वाली है। खूब इस चीज़ को याद रखते हुए कि कुर्बानी दे के ये मुल्क आज़ाद कराया गया, और बेतहाशा बॉर्डर के ऊपर पार्टीशन की स्टोरीज़ ऐसी आप यूट्यूब करें तो आपको नज़र आएंगी, जिसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ख़ुद अपनी नानी से भी इन हाल अहवाल के बारे में जाना है। सो आप उन स्टोरीज़ पे एक दफ़ा ज़रूर रेजोनेट करें कि हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी गई है, और आजकल के दौर में छोटी छोटी जो सी आप कुर्बानी देते हैं, आपको लगता है कि जी मैंने टैक्स अदा कर दिया तो मैंने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है इस स्टेट के ऊपर, तो वो आपको फिर ये बहरहाल अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो ये बहुत छोटी नज़र आएगी। इसके साथ मैं आपको वंस अगेन ईद मुबारक बहुत दिली तौर पे देना चाहूँगा। मैं अगेन वंस अगेन आई एम नॉट कोई, मैं प्लेटो नहीं हूँ, मैं अरस्तू नहीं हूँ, मैं अरिस्टोटल नहीं हूँ, मगर बात यह है कि कुर्बानी इज़ हैपनिंग एज ऑफ नाउ, एंड वी नीड टू रियलाइज़ कि हु इज़ प्लेइंग व्हाट पार्ट, एंड देन having realized, pray for those people who are actually making your life better. Thank you so much, और once again दिल्ली ईद मुबारक, और कल का और दिन भी आप अच्छी ईद गुजारें। मेरी तरफ से बहुत दुआ। थैंक यू।